हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। दी क्वेश्चन से एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो हमने ये बताना है कि पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और यहाँ की कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस इसके बारे में करेंगे, पॉवर्टी के बारे में। अब देखो, हमको पता है कि पॉवर्टी कहते हैं एक तरह की सिचुएशन होती है। इट इज ए सिचुएशन। देखो इसमें क्या होता है, जो एक पर्सन होता है ना, उस पर इतनी इनकम नहीं होती, इतना नहीं कमा पाता कि अपनी बेसिक नीड कर सके, वो फुलफिल कर सके। पॉवर्टी कहती है एक सिचुएशन होती है। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल इट्स बेसिक, जो क्या बेसिक नीड्स है, टू फुलफिल इट्स बेसिक नीड। देखो इसका हमारे पास मेन रीजन है कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स है, हमारे बेसिक नीड पे क्या आता है, हमारे पास फूड आता है, क्लोथ आता है और शेल्टर आता है, वो उसको फुलफिल क्यों नहीं कर पाता। उसका यहाँ पे रीजन क्या, हमारे पास का जो रीजन होता है, लैक ऑफ इनकम, कि उसकी इतनी इनकम ही नहीं होती कर सके वो अपनी जो उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। देखो आपने देखा होगा, अगर अपनी बात इंडिया की बात कर ले तो आपने देखो कई पर्सन जैसे होंगे जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके कपड़े भी कहते हैं फटे होते हैं। तो देखो उनकी जो बेसिक नीड होती है ना, एक क्लोथ और एक शेल्टर, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। उन पे इतना फूड भी नहीं होता कि वो अच्छे से अपना एक पेट भर के एक अच्छा जो फूड है उसको खा सके। तो वो जिस सिचुएशन में से बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। अब अगर डिस्कस करें इसको हम मेजर कैसे करते हैं। देखो पॉवर्टी कैसे मेजर होते हैं। मान लो एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, उसकी कोई ना कोई इनकम है। तो जो कॉमन मेथड होता है ना उसको मेजर करने का, वो बेसिकली होता है इनकम पे, कि एक फैमिली की इनकम कितने, एक पर्सन की इनकम कितनी है, उस पर डिपेंड होता है। और उसकी इनकम मान लो कम है, बहुत ही ज्यादा कम है कि अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा, वो क्या है, जो पर्सन है वो जिस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, पॉवर्टी बोलते हैं। तो हमारा कॉमन मेथड इसमें क्या यूज होता है, वो बेस्ड होता है हमारा इनकम पे। अगर मान लो हम बोल रहे हैं कोई पर्सन जो है वो क्या है, पुअर है, मीन्स क्या है, वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, मीन्स वो जिस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, हम पॉवर्टी बोलते हैं। अगर जो उसकी इनकम है वो क्या है, बिलो होगी एक मिनिमम नेसेसरी इनकम, जो कि रिक्वायर्ड होती है फुलफिल कर सके उसकी बेसिक नीड्स को। अगर उसकी इनकम उससे भी कम है ना, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब हर कंट्री क्या अलग अलग हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे कंट्री में अगर मान लो एक्स वाई जेड, मान लो कोई पर्सन है वो इस इनकम से कम कमा रहा, तो वो क्या है, पुअर है। अगर इससे ज्यादा कमा रहा तो पुअर नहीं है। तो अगर वो उस मिनिमम लेवल ऑफ इनकम से उसकी इनकम क्या है, कम है, तो हम बोलने का पर्सन क्या है, पुअर है। मीन्स वो क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, मीन्स वो जिस सिचुएशन में रह रहा है वो क्या है, पॉवर्टी की सिचुएशन है। अगर हम यही बात करें इसी मेजरमेंट पॉवर्टी का किसमें, इंडिया में, देखो इंडिया में क्या डिफाइन किया गया है, इंडिया डिफाइन किया गया है, अगर मान लो एक हमारे पास एक 5 मेंबर्स की फैमिली जो रह रही है रूरल एरिया में, अगर जो उनकी इनकम हमारे पास क्या है, लेस है 4080 रुपीज से पर मंथ से, तो वो किस में आते हैं, तो वो आता है बिलो दी पॉवर्टी लाइन। मीन्स क्या है, वो है हमारे जिस सिचुएशन में रह रहे बोलते हैं, पॉवर्टी बोलते हैं। वही अगर बात करें यहाँ पे अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया के लिए पे डिफाइंड क्या है कि वही फैमिली तो 5 मेंबर्स की है, बट उनकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, 5000 होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस क्यों है रूरल और अर्बन एरिया के में, अगर यहाँ पर जो बताया जा रहा है मिनिमम इनकम के लिए। तो क्या होता है कि जो अर्बन एरिया होते हैं ना, ये चीज मानी जाती है कि वहां पे जो रहना है क्या है, थोड़ा महंगा होता है वहां पे, मतलब जो खर्चे जो यहाँ पे कहते हैं ज्यादा होते हैं। वही मान लो नॉर्मल की बात करते हैं, रेंट की बात करते हैं। अगर मान लो आप एक घर रेंट ले रहे हो किसमें, रूरल एरिया में, और एक आप घर रेंट ले रहे हो अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया कहता है रेंट जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हमारे पास एक इनकम को थोड़ा ज्यादा रखा गया अर्बन एरिया के लिए। तो जो क्या है, एक 5 मेंबर की फैमिली अगर उनकी अर्निंग क्या है 5000 से लेस है पर मंथ, तो बोलने क्या है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो इस तरह से करते हैं, मेजर करते हैं किसको, पॉवर्टी को। यही तो हमको बताना था, हमने बता दिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।